सरकार दो जहां का। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप तमाम व्यूवर्स को, तमाम नाज़रीन को, तमाम स्टूडेंट्स को और तमाम सुनने वालों को मैं जो हूँ ये मुबारकबाद देना चाह रही हूँ कि रबीउल अव्वल का महीना माशाल्लाह से शुरू हो गया, चाँद नज़र आ गया। ठीक है, मेरे पास जो आज टॉपिक है वो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर ही है और उसका नाम है मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पारा नंबर 22 की आयत नंबर 40 सूरह अहज़ाब में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं, हाँ अल्लाह के रसूल हैं सबसे आखिरी, यानी कि खातमुन नबीय्यीन है। नबुव्वत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हो गई, अब कोई नबी नहीं आएगा उनके बाद, इस पर हमारा यकीन होना चाहिए। उसी सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 56 में अल्लाह ताला अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दरूद भेजते हैं उस गैब बताने वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ए ईमान वालों, उन पर दरूद और खूब सलाम भेजो। तो ये माह रबीउल अव्वल है और इस रबीउल अव्वल के महीने में हम जितने भी दुरूद सलाम पढ़ें अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उससे हमारी दुनियावी और अखरवी दोनों जो है मुश्किलात आसान होंगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हम शुरू करते हैं कि हम मुसलमान अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहसिन इंसानियत दिल व जान से मानते हैं, तस्लीम करते हैं कि वो मोहसिन इंसानियत हैं। कहते हैं कि आदमी को मुयस्सर नहीं इंसान होना, मगर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदमियत को इंसान बनाना सिखा दिया। कैसे? क्योंकि उन्होंने हमें सबसे पहले हमारे खालिक अल्लाह तबारक तआला से मुतारिफ़ करवाया। हम गुनाहों की लुथड़ी हुई ज़िंदगी में मसरूफ़ थे और इंसानियत इस बात से कुल्ली तौर पर बेगाना थी कि कोई उसका खालिक और मालिक भी है जो वाहिद है, अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, और हमें सिर्फ एक वाहिद अल्लाह की इबादत के लिए पैदा किया गया है। जिस तरह सूरह बकरा में भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने इंसान को पैदा किया है अपनी इबादत के लिए, और सूरह वतीन में फरमाया है कि हमने इंसान को उसकी सबसे अच्छी और बेहतरीन शक्ल में पैदा फरमाया है। तो हमें अल्लाह ताला का हमेशा शुक्रगुज़ार होना चाहिए और अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी, कि उन्होंने हमें इस बात का यकीन दिलाया है कि अल्लाह एक है, अल्लाह ही इबादत के काबिल है, उसी ने हमें पैदा किया है, वही हमें मौत देगा और हमारी दुनियावी और आखिरत की ज़िंदगी जो है वही हमारे लिए आसान करेगा। उससे पहले लोग बुतों की पूजा करते थे, बेटियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे, बहुत सारी अखलाकी बुराइयां थीं, लेकिन हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लामी तालीमात से, कुरान पाक की तालीमात से, अल्लाह के अहकामात से जो है वो हमें रोशनास करवाया और हमें जो है इस बात पर मुयस्सर किया, इस बात पर हमें मुसर किया और इस बात पर हमें मुस्तकिल ठहराया, साबित कदमी अता फरमाई कि हम जो हैं अपने आमाल से इस बात को साबित करें कि हम एक अल्लाह के ही बंदे हैं और एक अल्लाह ही की इबादत करते हैं। अल्लाह ताला हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। ये सिलसिला जो है इंशाअल्लाह ताला हम 12 रबीउल अव्वल तक शुरू रखेंगे और आप जो है हमारी वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए। जिन लोगों ने लाइक किया, शेयर किया, जिन लोगों ने तबसरे किए, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और उनके जिन्होंने सलाम किया उनको वालेकुम अस्सलाम। चैनल को पसंद करने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।